हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as a sum and a product of its zeros। हमें वैल्यू दी है 1/4 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हमें वैल्यू है 1/4 -1, ये हमें इसकी वैल्यू दी है। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 1/4, तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास आ गई 1/4, ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी। सेकंड वैल्यू हमारे पास है -1, तो इसको हम लेंगे अल्फ़ा बीटा, ये आ गया -1। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास आ गया px इक्वल k एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला आ गया। अब हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं। तो हमने a प्लस बी लिया था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिया था 1/4 और अल्फ़ा बीटा लिया था -1। तो अब इसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई k एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 1/4। तो हमने ले लिया माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है 1/4, और ये हमारे पास आ गया x प्लस -1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया -1। हमारे पास वैल्यू आ गई k। तो ये जो 4 है, ये जो है इन सब के ये एलसीएम है। इसके नीचे /1 ले लो, /1 ले लिया हमने। तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया 4। तो अब हम इसको लिखते हैं, एलसीएम आ गया 4 को हमने इसके नीचे हमने 1 ले लिया। तो 4 को 1 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 4 को हमने एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 4x स्क्वेयर माइनस 4 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई हमारे पास x, और ये है माइनस। तो इसके नीचे भी हमने 1 लगाया था। तो 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 4, और 1 से मल्टीप्लाई किया -4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई k/4, और अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 4x स्क्वेयर माइनस x -4। तो हमारे पास आंसर आ गया, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आंसर है वो आया 4x स्क्वेयर माइनस x -4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की वैल्यू है √2, 1/3। √2 ये है सेकंड पार्ट, एंड 1/3, ये हमें इसकी वैल्यू दी है। तो इसको भी हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल √2, और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फ़ा बीटा इक्वल हमारे पास आ गया 1/3। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं, जो हमने इसमें जो पीछे फार्मूला लगाया था ये वाला। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर px, ये आ गया इक्वल k
हमने फार्मूला लगाया था इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस हमारे पास वैल्यू थी अल्फ़ा बीटा, ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और सेकंड वैल्यू हमारे को थी अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास इसका फार्मूला लग गया। अब हम इसे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया के एक्स स्क्वेयर माइनस हमारे पास फर्स्ट डिजिट थी √2 और ये आ गया एक्स प्लस 1/3। हमने इसमें वैल्यू फिल कर ली। हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3। इन सब के नीचे जो है ये सबका एलसीएम आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई के और अपॉन वन हमने कर लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 को हमने एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 3x स्क्वेयर माइनस अब हमारे पास वैल्यू है √2, तो 3 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 3 और √2 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 √2 ये x प्लस 3 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये जो 3 है इसको लेके आएंगे के नीचे, k/3 स्क्वेयर माइनस 3 √2x प्लस 1। हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 3 √2x प्लस 1। 3x स्क्वेयर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी सेकंड का थर्ड पार्ट। तो आंसर आ गया, क्वेश्चन है 0 एंड √5। ये हमें वैल्यू दी है 0 √5, तो इसमें भी हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास आ गई 0, अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया √5। अब हम इसमें वही फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला आ गया px इक्वल के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हम इसे वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास थी 0 और ये आ गया x प्लस √5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 0 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0, तो हमारे पास आ गया वैल्यू आ गई 0 प्लस ये वैल्यू हमारे पास आ गई √5। तो हमारा जो आंसर आया है एक्स स्क्वेयर प्लस √5 एक्स स्क्वेयर प्लस √5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। वैल्यू है 1 1। फोर्थ पार्ट वैल्यू है 1 एंड 1, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1। अल्फ़ा बीटा या ए बी भी आप ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा नहीं लिखना तो आप ए बी भी इसको लिख सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये दोनों इसमें लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास आ गया 1। तो अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे को फार्मूला आ गया। अब हम इसे वैल्यू फिल करते हैं तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर के हमारा ब्रैकेट के बाहर आए माइनस ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू थी 1 एक्स प्लस 1।
हमारी वैल्यू आ गई के एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हमने x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस 1। हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट की हमें वैल्यू दी है -1/4, 1/4। तो हमारे को आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास है -1/4 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 1/4। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इसको करते हैं, इसमें वैल्यू फिल करते हैं के एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर को हम एक्स स्क्वेयर ही लिखेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा। हमारे पास वैल्यू आई थी -1/4। तो हमारे पास आ गया -1/4 एक्स प्लस, और ये हमारे पास वैल्यू थी 1/4। ये आ गया 1/4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई के एक्स स्क्वेयर माइनस 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 2 टाइम किया तो हमारे पास आ गया प्लस, माइनस माइनस को 2 टाइम जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 4। एलसीएम आ गया 4। तो हमने यहाँ लिख लिया 1। तो 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 4। 4 को x से किया, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 4x स्क्वेयर प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। और 1 को हमने 1x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 1x प्लस 4 को हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 1। 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई k/4, 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट जो है 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में भी हमें वैल्यू दी है 4 and 1। तो अब हम इसको भी लिखते हैं। हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, या a प्लस b भी आप इसको ले सकते हैं। फर्स्ट डिजिट है 4 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 1। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला आ गया px इक्वल के एक्स स्क्वेयर, जो हमने यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था वही के का स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, हमारे पास वैल्यू आ गई, और प्लस ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा। आप ए बी भी लिख सकते हो, फार्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स। और हमारे पास इसको जो है अल्फ़ा बीटा को आप ए बी भी लिख सकते हो प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हम इसे वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई के एक्स स्क्वेयर माइनस, हमारे पास वैल्यू थी फर्स्ट 4, तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 1। तो वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट। थैंक यू।